जय श्री राम। श्री रामचरितमानस का पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 325 से दोहा संख्या 335 तक, जिसमें वर्णन सीता राम विवाह एवं बारात का अयोध्या वापस लौटना एवं आनंद। जय श्री राम। जानकी लघु भोगिनी सकल सुंदर सिरोमन जानिके सो तनय दीनी ब्याहि लख नहीं सकल विधि सन्मानिके जय नाम सुत कीरत सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी सो दई रूप सूद नहीं भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमण जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली सुंदर मुख और सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। अनरूप बर दुलहिन परस पर लख सकुच ही हर सही सब मुदित सुंदरता सराय सुमन सुरगन बर सही सुंदरी सुंदर बरन सा सब एक मंडप राजही जनु जीव उरचार्यु अवस्था विभुन सहित विराजही। दुल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं और देवतागण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी सुहागिने सुंदर दूल्हों को एक साथ ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व तेजस प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी जनु पाए मई पाल मणि क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बधुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया श्राद्ध क्रिया योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष पा गए हों। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुमर ब्याहे तहि करनी कहीं न जाई कछुदाई जधूरी राज कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भरा हो। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमूल न थोरे गजरत तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिय की मिलेखा कहीं न जाई जा नहीं जिन देखा लोकपाल अवलोक सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मान कर प्रसन्न चित मन से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाज कनि जो जही भावा उबरा सो जनवास ही आवा तब करि जोर जनक मृदुबानी बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने
वो दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बचा रहा वो जनवासा में चला गया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी में बोले, सन्मानि सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोस्त जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई ये सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड प्यार मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवा कर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ दे कर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजल जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट होता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानी स्नेहशील स्वभाव सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लहे। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी के से स्नेहशील और सुंदर प्रेम सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। ये दारिका परचारिका कर पाल भी करुणा नहीं अपराध क्षमिबो बोली पठे बहुत है ढीठो कही पुनि भानुकूल कुलभूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की है, आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनका परस्पर विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गए। वृंदार का गन सुमन बरसी राव जनवा से ही चले दुंदुबी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले तब सखिय मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के दुल्हा दुल्हनिन सहित सुंदर चलिए कोहबर ल्याई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी को चले नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि, वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों ओर खूब कोलाहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवा कर कोहबर में चली। पुनि पुनि रामई चितवसिय सकुचति मनु सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी की ओर देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के पियासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाव सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए
श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त कमल चरण बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रविदामिन ज्योति। कल किंकिन कट सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कठसूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेही। पीत जन सोवत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ में अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका सोती, धुआं चरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य विधाना। पीला दुपट्टा काका सूती जनेऊ की तरह शोभित है। उनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है। सुंदर भ्रकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता विनिवासा। सोवत मोर मनोहर माते, मंगलमय मुक्ता मणि गाते। सुंदर भवें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसे मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब सित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो किसन तिन तो रही। मणि बसन भूषण बारी, आरती करही मंगल गामही। सुर सुमन बरसई सूत, मागध बंद सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर जिनका तोड़ रही हैं उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मांगत तथा भाट कुल कीर्ति का सुयस गा रहे हैं। को बरैया ने कुंवर कुंवर सुवासनिन सुख पाई के, यति प्रीति लौकिक रीत लागी कर्ण मंगल गाई के। अल्लाह गोरी गोरी सिखाओ रामई सीय संसारद कहे, रनिवास सुहास विलास रस बस जन्म को फल सब लाए। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा रही हैं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनी महु देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की, चालति न भुज बल्ली बिलोकन बिरय भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा सही चली। अपने हाथ पर मणियों के सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से
बाहु रूपी लताओं को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय की हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे में लिवा चली। तई समय सुनी आशीष जाता नगर नभ आनंद महा। चिरुजियऊ चोरी चारु चार व मुदित मन सबहि कहा। जोगींद्र सिंध मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुम्न बिहनी। चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी के प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा की और जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले गए। सहित बधूटनि कुंवर सब तब आए पितुपास। शोभा मंगल मोद भरी उमगे जन रनिवा जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जवनार भई बहु भांति पठे। जनक बुलाई बराती परत पामणे बसन अनुपा। सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार से रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे जथा जोग पीठन बैठारे। धोये जनक अवधपति चरना सील स्नेह जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग पीठों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल मोगोए। तीनों भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नपदीने बोली शुभकारी सबलीने। सादर चले परन पनवारे कनक कील मणिपान संवारे। राजा जनक ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मड़ियों के पत्तलों से सोने की कील बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल कर जीवन लागे गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हैं। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता।
परसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोई नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता। 4 प्रकार के चारव्य, शोष, लेहा, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीने योग्य खाद्य पदार्थ भोजन की विधि कही गई। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने कि जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनत प्रकार हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियां नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि में गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। यही विध सबहि भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देहि पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवा सही गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। नित नूतन फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपत मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत गए। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान कर रहे हैं। देखि कुंवर बर बधुन समेता, किम कही जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया करी गे गुर पाही, माँ प्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में कितना आनंद है, वो किस प्रकार कहा जा सकता है। वो प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ के पास गए, उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देव धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, आप सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहने कपड़े से सजी हुई गायें दीजिए। ये सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव वरुदेव ऋष बाल्मीक जाबाली, आए मुनि बर निकर तब कौशिकाद तपशाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाल और विश्वामित्र आज सभी तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नपकीने, पूजिस प्रेम बरासन दीने। चारि लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत किया, प्रणाम किया, प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई गई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी।
सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महेप महिदेव नदीनी, करत विनय बहु विधि नर नाहु, लयऊ आज जग जीवन लाहू। सबको सब प्रकार के गहनों और कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस मही सुमनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मनि है गए स्यांदन, दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हो रहे हैं। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, मणि, माणिक, घोड़ा, हाथी, रथ, जिसने जो चाहा सूर्य कुल को आनंदित करने वाला दशरथ ने दिए। चले पड़त गावत गुण गाता, जय 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 दिन कुल दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम विवाह बुचाऊ, सकई न बरन सहस मुख जाऊ। वे सब गुणानुवाद गाते हुए सूर्य कुल के स्वामी जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरणों से सुनाई कहराओ, या सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सने शील कर तूती, नप सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ ने जनक जी को स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य सब प्रकार की सराहना करते हुए प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नौ नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गमन सुहाई न काऊ। लोग दशरथ के जाने की पसंद नहीं करते। नित नए नए आनंद जनकपुरी में हो रहे हैं। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बदे बराती। कौशिक सदानंद तब आई, कहा विदेह न पहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंधे हुए हैं। तब विश्वामित्र जी और सदानंद ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु, जद्दब छाड़ न सकऊ सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाये। यद्यपि आप स्नेह बस नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए। जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करऊ जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राऊ। जनक जी ने अयोध्या नरेश चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। ये सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरबासी सुनि चलहि बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। सत्य गमन सुनि सब बिल खाने, मनहु सांझ सर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए कि मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बारात ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोईया सामान
भेजा गया अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन सामग्री जो बखान नहीं की जा सकती। भरी बनी बसा अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ साहस पचीसा, सकल पावरे नख अरु सकल संवारे नख अरु सीसा। अगणित बैलों और कहारों में भर भर कर लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सयाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे सिख तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। मत साहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मन भरी भरी जाना, मई सी देनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न, जवाहरात और भैंस गाय तथा नाना प्रकार की चीजें भेंट की गई। दाई जी अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, जिसे देखकर लोगों की संपदा भी बहुत थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलई बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन लघु पानी। इस प्रकार से सब सामान सजाकर जनक ने अयोध्यापुरी भेजा। बारात चलेगी, ये सुनते ही रानियां ऐसे विकल हो गई जैसे जल के बगैर मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुन सी गोदी कर ले ही दी, आशीष सिखावन दे ही। होयं संतत पियहि पिरारी, चिर वही बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो जाओ, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर सुर सेवा करहूँ, पत रुख लखिया यसु अनुसरहूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखमहि मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। शैनी सखियां अत्यंत स्नेह बस कोमल वाणी में स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानी बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहीं बिरंच रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जात को क्यों रचा। तही अवसर भाइन सहित राम भान कुल के, तू चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उस समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनकपुर के महल को चले। चारियों भाई स्वभाव सुहाए, नगर नारी नर देखने आए। को का चलन चाहत हई आजू, कीन विदेय विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े आए। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सामान तैयार कर दिया। ले नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि की ने विधियानी। राजा ने चारों पुत्रों इन प्यारे मेहमानों को मनोहर रूप के नेत्र भरकर देख लो। ये सयानी कौन जाने कि किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बना दिया। मरणशील जिम पाव पीयूषा, सुर तुर लहय जन्म कर भूंका। पाव नार की हरिपद जैसे, इनकर दर्शनु हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत का
पान कर ले, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला नरक से स्वर्ग में आ जाए, जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त कर ले, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरकिराम शोभा उर धरऊ, निज मन फनि मूर्ति मन करऊ, यही विधि सबई नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में भर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देने वाले राजकुमार महलों की तरफ प्रस्थान किए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरस उठार निवास, करहि निछावर आरती, महामुदित मनुसासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा निवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती कर रही हैं।